संसार में हमें ऐसी तमाम चीजें हमें दिखाई देती हैं जो हमें लगता है कि जस्ट वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव। हमें लगता है कि शायद हम इस संसार में हम जी नहीं पाएंगे, हम इस संसार में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाउ वी विल प्रोग्रेस, हमारी जो जाति है, कौम है, कैसे आगे बढ़ेगी, हमारे बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, व्हाट विल बी द वे, कैसे चीजें होंगी। हम बहुत सारी चीजों की चिंता करते हैं, बहुत सारी चीजों की, और इसमें से अधिकतर शारीरिक होती हैं, पैसे से जुड़ी होती हैं, घर बार से जुड़ी होती हैं, नौकरी पेशे से जुड़ी होती हैं। बट वी are not much more concerned about Christ's second coming. आज का जो विषय है वो क्राइस्ट की सेकंड कमिंग से जुड़ा हुआ है। बहुत सोचा कि मैं इस विषय को लूं या ना लूं और कितना ले पाऊंगा, क्योंकि ये विषय बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। खुदावन इसको मैं सही समय से पादरी साहब के अनुसार खत्म भी करने पाऊं, इसकी भी कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश यही है। और जब हम इस सेकंड कमिंग को देखते हैं, इस सेकंड कमिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, तो हमें पता चलता है बहुत ही दुखदाई चीजें हैं जो भविष्य के लोगों के लिए, हमारी कलीसिया, मतलब इस युग के समय से और आगे के समयों में जब हम चढ़ते आते हैं तो हम उस परमेश्वर के उस न्याय को इस संसार में होता हुआ हम देखते हैं, जो दुखदाई है, जो दुष्ट संसार पर हो रहा है। लेकिन जब एक विश्वासी की नजर से अगर हम देखें तो इस सब चीजों के मायने क्या हैं, परमेश्वर क्या अन्यायी है कि इन सब चीजों को होने दे रहा है, इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। वेरी फ्यू पास्टर्स, एल्डर्स, जो भी हैं, लीडर्स हैं, प्रीचर्स हैं, इस विषय पर प्रचार करने से पता नहीं क्यों बचते हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत नेसेसरी विषय है जो प्रचार होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम जितनी भी यहाँ पर हम खुदा की बड़ाई करते हैं, हम जितना भी लग करके मेहनत करते हैं, भाई एक इंसान अगर महीने में भर में नौकरी करता है तो किस चीज के लिए करता है? आखिरी दिन के लिए ना, कि उस आखिरी दिन हमें तनख्वाह मिलेगी। एक मसीही विश्वासी की आखिरी तनख्वाह क्या है? कि हमारा खुदा हमें अपने पास रखे, हमें अपने पास बुलाए, हमें अपने पास रखे, ठीक है, और बोले कि हे विश्वास योग्य दास तू खरा निकला, ऐसा कुछ बोले तो हमारा जिंदगी भर का जितना भी रोना है, जितना भी दंश है, वो सब खत्म हो जाए। एवरीथिंग विल बी ओवर इन सब चीजों में। और ऐसे समय में, एक ऐसी दुष्टता के समय में, दुष्ट संसार में जब हम लोग जी रहे हैं, एक विश्वासी के लिए क्या मायने रखता है, एक मसीही विश्वासी की तरह अडिग बने रहना, इस संसार में बने रहना क्या मायने रखता है। जब हम विश्वासी परमेश्वर द्वारा संसार के अंत की बात करते हैं तो ये हमें आशा का संदेश देती है। दिस गिव्स अस होप। फॉर मेनी इट्स होपलेसनेस। लोग युद्धों की बात करते हैं, लोग भुखमरी की बात करते हैं, लोग जॉबलेसनेस की बात करते हैं। अभी भाई बात कर रहे थे कि अब मुझे इस नौकरी में ज्यादा चिंता नहीं होती। हमारा खुदा इन समयों में जब हमारे लिए चीजें लगती हैं कि शायद कठिन है, खुदा हमारे लिए उसमें हमको बहुत अच्छा रखता है। गॉड कीप्स अस वेल एंड कंपैरेटिवली मच वेल देन एनी अदर पीपल। हमारा खुदा हमको कईयों से बहुत बेहतर स्थिति में रखता है। ये बात अलग है कि हम अपने आप को समझते किस तरह से। ये एक बहुत बड़ी सी चीज है। यीशु मसीह ने एक बात बोली है और मैं चाहूंगा कि उसको निकाल करके पढ़ लें। लूका की इंजील 21वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। लूका की इंजील 21वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। जब ये बातें होने लगे जी तो सीधे होकर अपने सिर उठाना जी, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। लिखा है कि जब ये बातें होने लगे, द क्वेश्चन स्टैंड्स, ऐसी कौन सी बातें हो रही होंगी, या आज के हम उस युग में हम उस चीज को हम होता हुआ हम देखते हैं। वर्सेस में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सारी वर्सेस इसमें दे रखी हैं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बहुत शॉर्ट में इन चीजों का जिक्र मैं करना चाहूंगा, जो ये बातें जिनके विषय में लिखा है कि बातें होने लगे। तो इसमें लिखा हुआ है, अगर हम ऊपर की कुछ वर्सेस में अगर हम देखना चाहें तो यीशु मसीह हमको बताते हैं, समझाते हैं कि चौकस रहो, भरमाए ना जाओ,
बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे आई एम द क्राइस्ट, मैं मसीह हूं। यीशु मसीह ने साफ कह दिया, उनके पीछे चलने मत शुरू कर देना। इसी तरह से और आगे यीशु मसीह ने और समझाया, इनका होना अवश्य है। किन चीजों का होना? वो लड़ाई, वो युद्ध, वो बलवे, वो समाज में जो चीजें होती हैं, जो हो रही हैं, आप इन चीजों को अपने समाज में, विश्व में होता हुआ देख रहे हो। इट इज फॉर श्योर, ये इनका होना तय है। यीशु मसीह ने कह दिया है, ये चीजें हो करके रहेंगी। और इसकी और आगे चलेंगे तो लिखा हुआ जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। इट्स डिफिकल्ट सिचुएशंस। एक जाति दूसरी जाति पे चढ़ाई करेगी। क्या आज हम इन चीजों को हम होता हुआ अपने समाज में, संसार में होता हुआ हम नहीं देख रहे? यस, दीज थिंग्स आर हैपनिंग इनटू द वर्ल्ड। एक राज्य, एक देश क्या दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं कर रहा? आर वी आर नॉट स्टैंडिंग एट दैट वर्ज? हम उस किनारे पर, हम उस छोर पर नहीं खड़े जहां हम इन चीजों को हम होता हुआ देख रहे हैं। वी आर एट दैट पॉइंट ऑफ एंड टाइम्स। हम उन अंत के समय की शुरुआत में खड़े हैं। प्रारंभ हो रही हैं अभी चीजें और ये क्लेश बढ़ेंगे। आगे यीशु मसीह बताते हैं कि अर्थक्वेक का आना, अकाल का आना, महामारी का होना और आकाश में भयंकर बातों का होना, ये तमाम चीजें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। These things will happen. We are living in those times. बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया अभी बहुत समय है, और ऐसा बहुत सारे ये जब वचन कई बार कुछ लोग प्रचार कर देते हैं, बोल देते हैं, अरे भैया अभी डोंट वरी, द टाइम हैजंट कम, दैट्स नॉट द टाइम, इट्स नॉट द टाइम, अभी इट्स मेनी इयर्स, माइट बी नॉट इन योर जनरेशन। सम पीपल टेक इट एज ए फ्रीडम टू डू सिन। कुछ लोग इस चीज को एक ऐसे छूट मान लेते हैं यार कि यार खुदा बाप अभी नहीं आ रहा, अभी मौज करो, जिंदगी जैसे जीना चाहते हो वैसे जी लो। Some people take it this thing as a way. जबकि हमारे लिए होना क्या चाहिए? हमारा तरीका यह है कि we should be working upon कि हम किस तरह से अपने आप को और हलीम बना के, नम्र बना करके हम अपने आप को खुदा के हुजूर डालें, अपने पापों का अंगीकार करें। हाँ, हम जानते हैं हमने शायद बहुत ज्यादा बोस्टफुलनेस हमने संसार में दिखाया है, अपने आप को बड़ा होने का दिखाया कि हाँ यार हमने फलाना, हम नेता के साथ में मिले थे, हमने फलाने व्यक्ति को हमने एक गुलदस्ता भेंट किया था, ये बहुत बड़ा व्यक्ति था, ये बहुत बड़ा पादरी था, एल्डर था, हमने उसको ये किया, वो बहुत बड़ा ये था, वो था। हम बहुत सारी चीजों में, हम ऐसी ही चीजों में अटके रह जाते हैं। गॉड डजंट वांट अस टू बी ओवर देयर। खुदा नहीं चाहता कि हम इन चीजों में फंसे। दिस इज नॉट आवर क्रिश्चियन लाइफ। हम किसी के लिए कुछ भला करते हैं तो अच्छा करते हैं, लेकिन उसको हम अपनी शान ना बना लें। हमारी शान सिर्फ एक बात से और रैदर एक व्यक्ति तक सीमित है। अगर आपको शान झाड़नी है तो साफ कह दो भैया हम मसीही हैं, वी फॉलो क्राइस्ट एंड दैट थिंग। ये चीज सिर्फ आपकी जुबान से नहीं निकलनी चाहिए, आपकी जिंदगी में वो चीज दिखनी चाहिए। एंड लेट नॉट यू स्पीक, आप ना बोलें, दुनिया बोले, आप में खुदा दिखता है। लोग कहें आप सच्चे मसीही हैं। When people will say you are the real Christian, then you are the real Christian. खुदा आपके अंदर काम कर रहा है, लेकिन उसको और जरूरत है कि वो और आपके अंदर काम करे। ये तमाम भयंकर भयंकर चीजें लिखी हैं जो यीशु मसीह ने कही हैं। इस आयत में जब लिखा है कि ये बातें होने लगे, तो लिखा है सीधे होकर के, सीधे हो जाना। लोगों को टेढ़ा बने रहना पसंद है, कठोर बने रहना पसंद है, अपने हृदयों को कठोर कर देते हैं, अपने बुद्धि को कठोर कर देते हैं, अपने मन और मस्तिष्क को, विवेक को कठोर करके रख देते हैं। हमें तो बदलना ही नहीं, हमने ये ये क्या लकीर हमने बना रखी है, हम इसके उधर जंप ही नहीं करेंगे। गॉड वांट्स अस टू लीप। खुदा चाहता है कि हम कुछ चीजों कि जिसके अंदर हमको बांध करके रखा है शैतान ने, हम उन चीजों को तोड़ करके बाहर निकले। हम कई बार उन चीजों को हमने बॉन्डेजेस समझ लेते हैं कि यार इतने तक ही हमारा जीवन सीमित है। हमारा आत्मिक जीवन भी वहीं तक सीमित हो जाता है, हमारा संसारिक जीवन भी वहीं तक सीमित हो जाता है। गॉड वांट्स अस टू ब्रेक द बॉर्डर्स।
अगर सोचिए, अगर अब्राहम ने अपनी सीमा नहीं लांघी होती, अब्राहम ने अगर अपना घर नहीं छोड़ा होता, तो क्या उसको वो आशीष मिलती जो उसको मिली, और क्या वो विश्वासियों का पिता कहा जाता? नहीं कहा जाता अगर उसने वो काम नहीं किया होता। सो देयर इज अ नीड, बिग नीड टू ब्रेक थ्रू द बॉर्डर्स। हमें उस कूद में, उस जंप में लगाना जरूरी है कि हम उन चीजों में जंप लगा करके करें। कुछ देर पहले पादरी साहब ने भी एक लंबी छलांग लगाई थी काम करने के लिए। खुदा का शुक्र है, और मैं विश्वास करता हूं कि वो कुछ नहीं भी होता तब भी हमारा खुदा बहुत भला है, और वो जिन प्राणियों की बात कर रहे हैं वो उनको नहीं काटते। मैं तो खुदा को हाजिर नाजिर जान करके अपना हाथ भी आगे देता हूँ, भैया तू सूंघ ले, तुझे खाना है तो खा ले, तेरी मर्जी है, तुझे खाना है तो खा ले, लेकिन मैं तो अपना हाथ आगे कर देता, तुम्हें जो करना भैया तुम कर लो, भैया तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं ना, ठीक है, सूंघो सूंघो, तुम्हें खाने का दिल करा तो खा लेना भैया। लेकिन आज तक खुदा का फजल है कि इन प्राणियों से मेरे को आज तक दिक्कत नहीं हुई। मेरे घर में बहुत बचपन में कभी कुत्ता पाला था, लेकिन आज तक कभी पाला नहीं है। पाला इसलिए नहीं जा सका क्योंकि मम्मी हमारी ड्यूटी पे एज ए नर्स, और रात में ड्यूटी वगैरह करना होता, जब लौट करके आती तो घर में एक भौंकता रहेगा तो कैसे सो पाएंगे, तो दैट वाज द इशू। बट आई स्टिल लव ऑल द क्रिएचर्स, और ये क्रिएचर्स भी अच्छे लगते हैं, खुदा के बनाए हुए अच्छे लगते हैं, और मुझे आज तक दिक्कत नहीं हुई। लोग बोलते हैं भैया मेरा कुत्ता तो पता नहीं कितना कटकन्ना है, लेकिन पता नहीं आपके साथ में कैसे चुपचाप रह गया, और जबकि मेरे को कहीं कोई मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है। आई जस्ट बिलीव गॉड्स, इफ यू handle people, if you handle these creatures with love, certainly everything will be good for you. खुदा आपके साथ में होगा, आपका कोई भी बाल बांका नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, आपके बच्चों का बुरा नहीं हो सकता, आपका बुरा नहीं हो सकता, किसी का कुछ बुरा नहीं हो सकता। यू जस्ट हैव टू स्टैंड बाय गॉड। विश्वासी के लिए हमारे लिए चीजें भली रखी गई हैं इस समय में जब संसार दुष्टता के साथ अपने कामों को कर रहा है। थिंग्स सीम डिफिकल्ट फॉर अस, लेकिन प्रभु फिर भी हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारे साथ काम कर रहा है, एंड विल कीप वर्किंग टिल आइदर ही कम्स और वी गो बैक टू डस्ट। जब तक हम या तो मिट्टी में वापस नहीं मिल जाते, या जब तक उसका आना ना हो जाए, खुदा हमारे साथ बना रहेगा इस छोर से उस छोर तक। उसी ने हमें संसार में भेजा है, वही हमको लेकर के जाएगा और अपनी उस बादशाहत में हमको शामिल करेगा। हम बहुत सारे तिकड़म लगाते हैं, हमने ये किया होगा तो खुदा में ले जाएगा, हमने वो किया होगा। अरे व्हाट आर वी आर डस्ट। बाइबल बताती है हम मिट्टी ही हैं, ठीक है, हम मिट्टी ही हैं। हमारी क्या पहचान कि खुदा हमें अपने साथ में रखे भी, लेकिन ये भला है कि खुदा हमें हम मिट्टियों से अपनी महिमा करवाता है। ये खुदा का बड़ा हाथ है, सच में मैं बोलना चाहता हूँ, आशीषित चीज है। लिखा हुआ है जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपना सिर ऊपर उठाना। किसके लिए? शान के लिए, बड़ाई करने के लिए नहीं, उस 38 साल के बीमार व्यक्ति के लिए जो बार बार खड़ा होना चाहता था, पड़ा रहता था, उसको उठा करके कुंड में गिराने वाला कोई नहीं था। क्या किया जाए, क्या किया जाए, ऊपर वाले को नीचे आना पड़ गया। खुदा बाप को अपने बेटे को भेजना पड़ गया, प्रभु यीशु मसीह को उस जगह आना पड़ गया, और यीशु मसीह ने उसको चंगाई देना पड़ गया। सो रेज योर हेड्स टुवर्ड्स द लॉर्ड, खुदा की ओर अपनी निगाह को कीजिए। एक स्त्री थी जो बहुत भूखी थी, रोटी वोटी के चक्कर में लेकर के भागी थी, चोरी करके भागी थी, यीशु मसीह के पास छिपते छिपाते किसी तरह पहुंच गई। और उसके बाद हुआ क्या कि सब उसे पत्थरवाह करने पर तुले पड़े थे कि लाओ पत्थरवाह किया जाए, पत्थरवाह किया जाए। और फिर बात आई भैया कि जो पापी हो वो ही उसके ऊपर पहला हाथ उठाए, पहले ही उसके ऊपर पत्थर मारे। और हुआ क्या, सब ने पत्थर छोड़ दिए और यीशु मसीह ने भी छोड़ दिया। हम भी कुछ इसी तरह पर हम ध्यान में रखें कि उस स्त्री ने अपनी निगाह प्रभु यीशु मसीह की ओर नजर उठाई थी। उस 38 साल के पड़े हुए बीमार व्यक्ति ने प्रभु से न जाने कितनी 38 साल, एक साल में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन, न जाने कितने साल, मतलब नंबर ऑफ डेज मैंने काउंट नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, आप लगा सकते हैं 38 साल में कितने साल होते हैं। एक दिन में अगर हम 3 बार भी अगर दुआ करते हैं तो उसकी फहरिस्त न जाने कितने हजार में, पता नहीं कितने लाखों में पहुंच चुकी होगी। और अगर
हमारे अनुग्रह भाई की तरह चलें। अनुग्रह भाई हमारे दिन में 7 बार दुआ करते हैं, 7 times, सच अ यंग बॉय, 7 times। और अगर वो शायद 7 बार करता होगा तो पता नहीं कहीं लाखों में टैली होगी उसकी दुआओं की, और यीशु मसीह को नीचे आना पड़ गया उसको चंगाई देने के लिए। वेयर आर वी लुकिंग इनटू? हम किसकी ओर हम अपनी नजर उठा करके देखते हैं? जब संसार दुष्ट है, वो भी सोचता होगा ना यार कि कोई मुझे उठा करके ले जाता, मेरा अपना कोई नहीं है, कोई और मेरे पर तरस खा करके मेरे को ले जाता, छोड़ देता, उस कुंड में डाल देता। अब तो वो कुंड सूखा हुआ है। मैं तो देख के आया हूँ, पता नहीं शायद पादरी साहब ने भी वो कुंड देखा होगा। अब तो पानी ही नहीं दिखता। मैं सोचता था कि शायद अब होता तो मैं भी वहीं डुबकी लगा करके एक बार तो मार लेता, भले ही फरिश्ता उतरता ना उतरता, लेकिन एक डुबकी तो मैं मारता जरूर। मैं कुछ नहीं होता तो कम से कम हो जाता कि हाँ यीशु मसीह यहीं पर उस व्यक्ति से मिलने के लिए आया था। हमने कहा एक बार तो मैं मगन हो लेता कि कम से कम हाँ मैं भी उस स्थान पर पहुंच गया। हालांकि वो कुंड अब सूखा हुआ था जब हम गए, तो अब उसमें कुछ चीजें थी नहीं। लेकिन जैसे कि हम इस वचन में और आगे बढ़े तो लिखा हुआ अपने सिर को ऊपर उठाना क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। छुटकारे का अर्थ मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर उठा लिए गए हैं। छुटकारे का मतलब इसका मीन्स है सेकंड कमिंग के आने पर इजराइल का, विश्वासियों का छुटकारा लिखा है। हाउ कैन जीसस बी जस्ट लुकिंग? यीशु मसीह आए और उसके लोग, उसके ऊपर विश्वास करने वाले दुख और क्लेश में अपना जीवन गुजारेंगे। इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। यीशु मसीह अपनी आमद पर उन लोगों को छुटकारा जरूर देगा जो उसके पीछे चल रहे हैं, जो क्लेश में, दुख में सेवकाई करते आए हैं, खुदा की सेवा करते आए हैं, खुदा की इबादत करते आए हैं अपनी पूरी जिंदगी से, पूरे जीवन से। उन्होंने किन समयों में खुदा के सामने मतलब दुनिया को नहीं दिखाया कि मैं खुदा की सेवा कर रहा था, मैंने प्रार्थना किया, मैंने सेवकाई इस तरीके से करी। उन्होंने कभी इन चीजों का जिक्र नहीं किया कि कभी मैंने यार पादरी को ये दिया हो, मैंने एक लव गिफ्ट दे दिया हो, मैंने उसके लिए घर बना दिया हो, मैंने इसको पैसे दे दिए हो। कभी इन चीजों में ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो इस तरह के तमाम कामों को करते हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं। प्लेजेंट थिंग्स आर रिटन, प्लेजेंट थिंग्स आर फॉर देम। आशीषित चीजें हैं, प्रोमिसेस हैं ऐसे लोगों के लिए। खुदा ऐसे लोगों को जो खुदा के लिए काम करते हैं, खुदा के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इजराइल हैं, इजरायली हैं, खुदा के वचन के अनुसार हम इजरायली हैं और छुटकारा हमारे लिए लिखा हुआ है। जब यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ में उठा लिए जाने की जब हम बात करते हैं तो हम उन कष्टों से भी छुटकारा पाने की हम बात रखें, इस बात पर हम विश्वास रखें। रोमियो 11 अध्याय और उसकी 26 से उसकी 28वीं आयत में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें रोमियो 11 अध्याय उसकी 26 से 28 आयत, और यहाँ पर कुछ चीजों का जिक्र है। हमें एक बताया गया है कि यहाँ पे कौन उद्धार पाएगा। ठीक है, द कमिंग ऑफ द क्राइस्ट जो है वो उद्धार के लिए है। यीशु मसीह का दोबारा आना उद्धार के लिए है, हमारे लिए। दुष्ट संसार तो क्लेश में नष्ट किया जाएगा, नाश किया जाएगा, लेकिन उन लोगों के लिए जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक बात लिखी है, पढ़ दें 26 से 28 आयत के बीच में। और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। लिखा हुआ सारा इज़राइल, चुनी हुई जो प्रजा है वो लिखा हुआ, वो चुनी हुई प्रजा जो है वो उद्धार पाएगा। वी विल बी फ्रीड। आजादी बहुत बड़ी चीज है ना। क्लेश, अरे यार ये हो जाता तो बहुत बढ़िया था, ये क्लेश सिर्फ से हट ही नहीं रहा है, ये मुसीबत तो सिर से हट ही नहीं रही है। When Jesus will come, यीशु मसीह का आगमन जब होगा वो क्लेश दूर होंगे। ये शब्दों में मैं नहीं बोला, परमेश्वर का वचन साफ लिखा हुआ है। सारा इजराइल, इजरायली एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, लिखा सारा इजराइल, सारे इजरायली, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा जो है वो उद्धार जो है वो पाएगा। और लिखा है, बाइबल इसमें बताती है आगे कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा। ही विल कम फ्रॉम जायन, माउंट जायन से आएगा वो। और
बाइबल रेफरेंसेस अगर आप देखें यीशु मसीह की पहली आमद के और अगर कंपैरिजन में अगर आप करें सेकंड कमिंग की, तो वो आपको सेकंड कमिंग की आपको इसमें रेफरेंसेस ज्यादा मिलेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका आना जो सेकंड कमिंग है वो रियली रियली स्पेशल। ही इज कमिंग बैक एज ए किंग। जब वो आया था तो वो मेमना था, लेकिन आज वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है वो। तो उसका लिए कितनी ज्यादा रेफरेंसेस लिखे गए हैं। पुराने टेस्टामेंट में अगर हम देखें, ओल्ड टेस्टामेंट में तो 17 किताबों में इन चीजों का जिक्र है। न्यू टेस्टामेंट में देखें तो 23 बुक्स में, 27 में से 23 बुक्स में सेकंड कमिंग के बारे में बताया गया है। तो इससे पता चलता है कि सेकंड कमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी है। लगभग यूं कह सकते हैं आप, लगभग एक एवरेज कि लगभग हर 10 चैप्टर में से 7 चैप्टर लगभग उसी सेकंड कमिंग को लेकर के लिखे गए। तो इससे पता चलता है कि इवन जीसस वांट्स कि हम लोग उसके उस दूसरी आमद को जाने समझें। चर्चेस में प्रचार नहीं किया जाता, पादरी डर के मारे प्रचार नहीं करते, या खुद ही जाने मैं क्यों बोलूं किसी पादरी के लिए, मैं क्यों लेकिन मुंह से एक चीज निकलती, पता नहीं क्यों डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। क्या शायद शान दिखाना चाहते हैं, या खाली उस शुगर कोटेड प्रीचिंग में जाना चाहते। गॉड नोज व्हाट इज इट, आई जस्ट डोंट वांट टू से इट, बट लेकिन ये करने की जरूरत है। अगर हम उस पल के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं तो हम किसके लिए तैयार हो रहे हैं? इफ वी आर नॉट लिविंग आवर लाइफ, इफ वी आर नॉट लीडिंग आवर लाइव्स अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, यीशु मसीह की आमद के लिए अपने जीवन को नहीं चला रहे हैं, तो फिर हम किसके लिए जी रहे हैं भैया? आर वी आर जस्ट लिविंग फॉर 50, 60, 70, 80 ईयर्स? क्या 70, 80 साल करके और मिट्टी में मिल जाए और काम खत्म? उसके बाद यीशु मसीह आए तो उसके बाद उठा करके हमें दोजख की आग में फेंक दे? क्या इसके लिए हम तैयार हों? वी आर रियली वर्किंग हार्ड। जो कुछ भी हम अपनी मसीहत में, अपनी उस अनॉइंटिंग में, अपने उस अभिषेक में, जो कुछ खुदा ने हमें जो कुछ दिया है, अगर हम उसको कुछ अगर हम सीख करके, इस वचन से अगर हम कुछ सीख करके कुछ भला अपना जीवन करते हैं, अपने जीवन का भला करते हैं, कुछ लोगों को परमेश्वर के वचन का हम प्रचार करते हैं, कुछ लोगों के बीच में जा करके उसकी दूसरी आमद का जिक्र करते हैं, उन सही जीवन जीने का ढर्रा दिखाते हैं, तो हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मानिंद ठहरे। जिस तरह वो सड़क को सीधी करने आया था, टेढ़े मार्गों को सीधा करने आया था, हम भी उसके मानिंद ठहरेंगे। खुदा हमें भी बरकत देगा। हम तो उसके साथ उठा लिए जाएंगे, हमारे पीछे भी चंद लोग होंगे। खुदा बोलेगा, बेटा तूने इसको वचन प्रचार किया था, तूने जो गाना तैयार किया था, तूने जो गीत लिखा था, तूने जो गाना गाया था, उसको सुन करके इस व्यक्ति ने अपना हृदय बदला था। आज आप इस चीज को, इस अहमियत को नहीं जानते, लेकिन उस दिन पूरी जगत के सामने जब न्याय हो रहा होगा, खुदा इस चीज को देखेगा। आप में से पता नहीं कितने लोग प्रभु के लोगों को कुछ भोजन देते हैं, कुछ कपड़े देते हैं, आई डू नॉट नो, लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जो करते हैं, और खुदा उनको बरकत देता है और आगे भी देगा। और इन सब चीजों को, छोटी सी छोटी चीजों को हम शान नहीं भी बनाते, लेकिन खुदा हमारी शान को उस दिन पूरी दुनिया के सामने जाहिर करेगा। आप किन मुसीबतों में होकर के खुदा की सेवा करते हैं, खुदा की दृष्टि में है। संसार के लोगों देखें या ना देखें, हमारा प्रभु इस पर जरूर ध्यान देता है। बाइबल टेल्स अस, इब्रानियों 9 अध्याय और उसकी 28वीं आयत में यह हमको साफ बताती है। इसमें लिखा, जैसे वैसे ही मसीह भी बहुत से पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके लिए उद्धार के लिए, लिखा उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। ही इज कमिंग बैक फॉर अस। नाश तो जो पापी हैं, जो उसके पीछे नहीं चलते, जो दुष्टता में चलते हैं, उनको तो आसमान पर बैठे ही खत्म कर सकता है। क्या वो अपने सुरदूतों को आज्ञा नहीं दे सकता, पकड़ पकड़ के एक एक को उठा करके ले करके जाओ, नरक की आग में झोंक करके आओ? नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। बट ही इज कमिंग बैक अगेन। व्हाई ही इज कमिंग बैक अगेन? बिकॉज वी आर प्रेशियस फॉर हिम। हम क्योंकि अहमियत रखते हैं उस खुदा के लिए, उस परमपिता परमेश्वर यहोवा ने अपने बेटे को भेजा, अपने बेटे को भेजा ताकि हम बचाए जाएं। सो दिस इज आवर वैल्यू। ये है हमारी कीमत कि वो हमारे बेटे, उसने अपने बेटे को दूसरी बार भेजेगा। एक बार भेज चुका, अब दोबारा फिर भेजेगा। जाओ, जिनको
जिनके लिए तुम गए थे, अब तुम्हें उनको लेकर के आना है. दिस इज द टाइम टू ब्रिंग हिम इनटू द किंगडम. दिस इज द टाइम. अब मेरे बच्चे बहुत दुख भोग चुके हैं, अब उनको वापस लेकर के आओ. सो जीसस इज कमिंग फॉर दैट बिग पर्पस. उसके लिए तैयार रहना है, उसके लिए तैयारी में जीना है, उसी के जैसे ही चलना है. गलतियां होंगी, हो सकता है आप गिरे भी, हो सकता है आपने 10 बार पाप किए हो, लेकिन हर बार आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है. द मोमेंट यू फॉल, यू नो कि यू हैव टू स्टैंड बिफोर क्राइस्ट. उसी के सामने झुक करके माफी मांगे, खुदावन मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कीजिए. जैसा आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि वैसा मैं चलने पाऊं, वैसा जरूरी है कि हम चलें. हनोक ने भी प्रभु यीशु मसीह की सेकेंड कमिंग की प्रोफेसी करी थी. हालांकि ये आपको उत्पत्ति की पुस्तक में नहीं मिलेगा. अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, निकालेंगे अगर निकालना चाहें तो यहूदा की पुस्तक निकाल लें, और इसके पहले अध्याय की 14वीं और 15वीं आयत में हम लोग देखेंगे हनोक ने प्रभु यीशु मसीह की सेकेंड कमिंग के लिए प्रोफेसी जो करी थी वो क्या करी थी. यहूदा 1:14 और 15. और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था जी इनके विषय में ये भविष्यवाणी की जी कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया. वो भविष्य जो चीज अभी घटना हुई भी नहीं है, उसके लिए हनोक ने इतने समय पहले कर दिया. कमाल की बात है, मैं जब मैं इस वर्ष को पढ़ा था, हमने कहा यार ये तो लिखा होना चाहिए था जेनेसिस में. बहुत जल्दी में जेनेसिस को लिख करके खत्म कर दिया गया. उत्पत्ति किताब को जल्दी लिख गई, ये यहूदा में आकर के लिखना पड़ रहा है. ये दिस इज द सेकंड लास्ट बुक ऑफ द बाइबल. लग रहा है कि जैसे मानो पवित्र आत्मा बोली अरे इसको भी तो याद करना है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्वर्गदूतों के साथ में आएगा, मेरा प्रभु स्वर्गदूतों के साथ में आएगा, इसमें लिखा हुआ है. पढ़ दें आगे. इस सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को जी उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जी जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं जी और उन सब कठोर बातों के विषय में जी जो भक्तिहीन पापियों के ने उनके विरोध में कही थे जी दोषी ठहराए. जी. खुदा अपने लोगों को ले जाने के लिए आ रहा है और उन भक्तिहीन लोगों को दंड देने के लिए जो है वो आ रहा है. प्रोफेसाइड सो मेनी इयर्स अगो. ज्यादा साल गुजरे नहीं थे कि जब आदम को खुदा ने बनाया होगा, और इस हनोक के जीवन में जब ये हिस्सा, ये चीज ये लिख दी गई और हनोक ने प्रोफेसी करी होगी, उस समय के लोगों को सोच करके भी जब मैं इस हिस्से को पढ़ता हूं तो मैं ताजुब करता हूं. यीशु मसीह तो आया भी नहीं था, और तब के और अब के विषय में जो भविष्यवाणी अब भी पूरी नहीं हुई है उसके विषय में तब लिख दिया गया था. It should have been a part of the Genesis written over there, but not written over there. It's all the part of Holy Spirit. Holy Spirit. Even Daniel नबी भी जो है वो भी इस विषय में बोलते हैं, मनुष्य के संतान सा उसकी प्रभुता और उसकी महिमा और राज्य दिया गया. देश और जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों, इसलिए सब चीजें उसके अधीन की जाएं. उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा. ये दानियल 7वीं पुस्तक 7th चैप्टर में लिखा हुआ है. खुलवा करके पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन उस हिस्से में इस चीज को आप वहां देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. खुद यीशु मसीह ने इस कमिंग के बारे में बताया है कि जैसे बिजली का आपका पूरब से निकलना और पश्चिम तक जाना होता है, विद दैट स्पीड, उस गति के साथ में हम लोग सोचते रहते ना अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं है, अभी समय नहीं है. सो बाइबल टेल्स इट, जीसस हिमसेल्फ टेल्स इट, जैसे बिजली पूर्व से निकलती है और पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी वैसे ही होगा. द सन ऑफ God, the Son of Man, will be coming just like this. Jesus will be coming just like this only. लिखा तब पृथ्वी के लोग जो हैं वो छाती पीटेंगे, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ बादलों पर आता देखेंगे. जीसस सेड दिस. यीशु मसीह ने अपने विषय में ये बात कही. 24वें अध्याय में जब हम मत्ती के आते हैं तो खुदावन बोलते हैं कि वे अपने
दूतों को भेजेगा, वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। क्या आप इस टीम में होगे जो इकट्ठा किए जाएंगे? डू यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग? जब स्वर्गदूतों को भेजा जाएगा, मैसेंजर होगा खुदा का, ठीक है ना? चलिए, खुदा बाप ने आपको बुलाया, अब आपका टाइम इस धरती पे खत्म होता है, योर टाइम इज ओवर, लेट्स गो बैक, लेट्स लिव फॉर इटर्निटी विद द लॉर्ड। आइए उस अनंत जीवन को प्रभु के सामने रह करके, प्रभु के साथ में रह करके गुजारें। अब वो समय आया है। सो दिस इज योर कॉस्ट, यू आर प्रेशियस फॉर लॉर्ड एंड गॉड इज सेंडिंग एंजल्स टू कलेक्ट यू। यू आर सो वंडरफुल। खुदा की लिए आपकी अहमियत इतनी है। क्या आप अपने आप को इतना अहमियत समझते हैं, या कुछ भी नहीं समझते, या किसी भी तरह से बस जिंदगी गुजर जाए, किसी तरह से हमें थोड़ा ये मिल जाए, हमें थोड़ा वो मिल जाए, बस इतने में मत पड़े रहिएगा। जिंदगी को 70-80 साल के दायरे में मत बांध करके रखिएगा। एक माँ 9 महीने कोख में रखती है ताकि वो बच्चा इतना बलवंत होकर के निकले कि 70-80 साल 90 साल बलवंत होकर के जी सके, और वो इंसान बलवंत होकर के हर एक लड़ाई को लड़ता है और जीत जाता है। जब खुदा हमें 70-80 साल 90 साल की जिंदगी में यहाँ रखा है, उसने हमें रखा है और वो हमें यहाँ पर परख रहा है। सो यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इटर्निटी। आप उस अनंत जीवन के लिए, उस अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और 6 से 8वीं आयत के बीच में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं, उसको अगर पढ़ सकें तो बढ़िया होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 6 से लेकर के 8वीं आयत के बीच में, और दिस विल बी द लास्ट वर्स आई वुड बी शेयरिंग विथ यू। मतलब आई वांट पीपल टू रीड। इसको पढ़ दें तो बढ़िया होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 6 से लेकर के 8वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है जी कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। आपके आंसुओं का, जिन्होंने आपको दुख दिया है, किसी भी तरीके से खुदा बदला लेगा। यू डोंट हैव टू स्टैंड, यू डोंट हैव टू फाइट ऑल द बैटल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको इस संसार के युद्धों को लड़ने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू फाइट, यू जस्ट स्टैंड स्टिल। परमेश्वर का वचन तो हमें यही सिखाता है, खड़े रहो। और कुछ समय पहले प्रशांत भाई ने भी प्रचार किया था उस हिस्से को, कि जब भैया खड़े रह करके हिजकिय्याह ने अपना काम किया। खड़े रहना था उसको, बस भैया तुम बस खाली खड़े रहो, तुम दुआ करते रहो, आराधना करते रहो, दैट्स द थिंग। बाकी काम मैं, खुदा बाप ने बोला भैया मैं खुद देख लूंगा, तुम्हें उस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। खुदावन यहाँ का वचन हमें यहाँ बोलता है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश मिलेगा। तो who are torturing you in any way, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, खुदा बदले में उनको क्लेश देगा, आपको क्लेश नहीं है। आपके आंसू पोंछे जाएंगे। और 7वीं आयत में आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, आगे पढ़ दें। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो जी, हमारे साथ चैन दे। लिखा है तुम्हें चैन मिले। खुदा की ओर से भेजी गई जो शांति है, जो शालोम है, वो इस संसार का नहीं है। यू वोंट फाइंड पीस ओवर हियर। लिविंग विद जीसस, लिविंग विद द लिविंग गॉड, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में रहना एक अद्भुत जीवन है, एक अद्भुत समय होगा। आप बस पल भर के लिए यहाँ पर हैं, समझिए, और खुदावन की शांति आपको मिले, खुदावन का चैन आपको मिले। आगे बढ़ दें। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। लिखा है प्रभु धधकती हुई आग के साथ स्वर्ग से प्रकट होगा। और इसकी 8वीं आयत में आते हैं, लिखा हुआ है जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, दिस इज द टाइम राइट नाउ, ऑल दोज हु आर ओवर हियर एंड वो भी जो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, लिखा है जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, उनके लिए लिखा है खुदा उनसे क्या करेगा? लिखा हुआ उनसे पलटा लेगा। दैट्स रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। हमें अपना जीवन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना कठिन है, डिफिकल्ट सा लगता है, लेकिन करने की हमें जरूरत है।
और पहचानना है खुदा को, उसके अनुसार जीवन को जीना है। और अनंत विनाश हमारे लिए नहीं रखा है। इट्स नॉट केप्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। डिफिकल्ट है। उस स्थान पर हो करके मैं आया हूं जहां पर यीशु मसीह ने का स्वर्गारोहण हुआ। मैंने भाई को अगर पिक्चर्स भेजी थी मैंने, अगर दिखा सकें, दैट्स द चैपल ऑफ असेंशन। यहाँ पर स्वर्गारोहण हुआ था और रोंगटे खड़े हो रहे थे उस समय की, जब मैं उस स्थान को जहां पर पैर पांव के निशान बने हुए हैं यीशु मसीह के, वहां पर मैं हाथ छू करके आया हूं। और ये एंड जीसस इज कमिंग राइट देयर, वापस उसी स्थान पर लौटेगा। अब कोई कह दे भैया कि यार 2 फुट बगल में उतर गया, अब फ्लाइट हेलीकॉप्टर थोड़ा दाएं बाएं हो गया तो क्या हो सकता है, लेकिन वो उतर उसी पहाड़ी पर रहा है। तो भैया अगर मौका मिले तो जिसके जहां जहां तक टिकट है, हो सके तो भैया इजराइल का टिकट करा लो, वहां पहुंचने की तैयारी में रहो कि वहां रहें। और खुदा का आना और उसका चीजों का होना, ये एक मेन डोर था जहां से मैं गया था, मेन गेट था। और उसके बाद अगली पिक में आगे चल दें, ये और थोड़ा एंट्रेंस में है, ऊपर लिखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ माउंट ऑफ ऑलिव्स करके एंड चर्च ऑफ असेंशन लिखा हुआ है। दैट वाज द, उसके बाद निकलेगा तो ये गेट था। आगे बढ़ दें, ठीक है। ये पिक्चर ऑब्वियसली, ताकि लोगों का कहना है तो भैया कि साहब सारी दुनिया की तस्वीर खींच रहे हो, अपनी नहीं, तो मैंने अपनी भी खींची, कुछ लोगों का था। सो दैट वाज हियर एंड वो गेट नंबर दे रखा है, 103 करके दे रखा है। आगे बढ़ जाए, अगले बटन से ये हो गया। सो वी हैव पास्टर नितिन विद अस ओवर हियर, ही वाज प्रीचिंग ओवर हियर। और यहाँ पर ये बहुत ही छोटी जगह, इट्स मच स्मॉलर देन दिस इवन चर्च। ये इस चर्च से भी छोटी जगह है जहां पर ये है चीज बनी हुई है। और आगे 2-3 पिक्स होंगी। ये तो हाथ वाथ रखने का मैंने था कि किसी तरह से ये जगह है, ये स्थान है। और फोटो खींचने की कोशिश करी, लेकिन इतनी रोशनी है कि वहां पे मेरी ठीक से फोटो नहीं आई। और हिलते डुलते सब लोग धक्का मुक्की करते रहते हैं, सिंपली बिकॉज इट्स अ स्मॉल प्लेस एंड देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारी दुनिया से लोग आते हैं उस जगह को देखने के लिए। तो ज्यादा जगह नहीं रहती, बहुत ही छोटा, इस दरवाजे से भी छोटा उसका गेट है जिससे एंट्रेंस लेते हैं। हमारा चर्च का दरवाजा फिर भी उससे बड़ा हुआ है। आगे, सो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। ये बाहर से दिखने में ऐसा दिखाई देता है। और एक और तस्वीर होगी इसके साथ में, वो थोड़ी क्लियर होगी, ये आप क्लियर देख सकते हैं। सो आप वो चौकोर जो जगह देख रहे हैं उसमें वो स्थान है जहां पर यीशु मसीह यहाँ से स्वर्गारोहण हुआ था और वापस इसी पहाड़ी पर यहीं पर लैंड होने वाले हैं। फ्लाइट अगर आप लोग बुक कर सके वहां पहुंचने के लिए तो आप कर सकते हैं। और अद्भुत जगह है। और यीशु मसीह इसी जैतून की पहाड़ी पर दोबारा वापस लौटेगा। ये परमेश्वर का वचन हमें जकरिया 14 में मिलता है, 14वें अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा है, पढ़वाऊंगा नहीं, ठीक है। और बाइबल आगे बताती है कि अर्मगिदोन की जो लड़ाई है वो सब उसका होना जरूरी है। एंटी क्राइस्ट जो है और जो इस दुनिया के जो राजा हैं अपने युद्धों को पहले तो आपस में लड़ा करते थे, फिर वो मिल करके मसीही लोगों के विरुद्ध में, यीशु मसीह के विरुद्ध में उसको हराने के लिए लड़ेंगे। एंड बहुत ही भयानक और मूर्खतापूर्ण लगता है कि ये लोग यीशु मसीह के विरुद्ध खड़े होकर के उससे लड़ना चाहते हैं या चाहेंगे, क्योंकि खुदा तो हमें बचाने आ रहा है। गॉड इज कमिंग, जीसस इज कमिंग बैक सो दैट वी कैन बी टेकन अवे, हम उसके साथ उठा लिए जाएं। तो ये फूलिशनेस हमें दिखाई देता है। दिस इज अटर फूलिशनेस। एंड एक आखिरी बात बता करके खत्म करूंगा। रेवलेशन में 19वें अध्याय में लिखा है वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। वो इस दुनिया में जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो शांति का राजकुमार है, वो लड़ने इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके बच्चे यानी हम और आप इस दुनिया में दुख और क्लेश को झेल रहे हैं। और खुदा चाहता है कि हम क्लेश ना झेलें, हम उसके साथ अबदी जिंदगी को गुजारें। तो अपनी जिंदगियों को ऐसे जीवन बना करके जिए कि जब यीशु मसीह आए हमें एक ऐसी दुल्हन की मानंद हो कि वो हमको एक्सेप्ट कर सके और वो हमें अपने साथ ले जा सके। प्रेज द लॉर्ड।